आज की ताज़ा खबरें देखिए इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल पर। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। टिड्डियों के दल ने उपनगरीय क्षेत्र सेठी में किया प्रवेश, लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। चित्तौड़गढ़ जिले में टिड्डियों के दल ने प्रवेश के साथ ही कृषकों और जिले वासियों के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। बुधवार को टिड्डियों के एक दल ने जिला मुख्यालय के उपनगरीय क्षेत्र सेठी हाउसिंग बोर्ड में प्रवेश किया, जहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेठी निवासी देव शर्मा ने बताया कि टिड्डियों के एक बड़े दल ने क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने बड़े पटाखे फोड़ व थाली डिब्बे आदि बजाकर शोरगुल से भगाने का प्रयास किया। हालांकि ये पाक में बैठ गए, जहां पूरे पाक की घास को तहस नहस कर दिया। क्षेत्रवासियों द्वारा इनको भगाने का काफी प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से भी समाधान का आग्रह किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन चित्तौड़गढ़ ने स्वयं सहायता समूह की राशि के भुगतान व आंगनबाड़ी कर्मियों को आपदा सेंटरों से मुक्त कराने के लिए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यूनियन अध्यक्ष निर्मला कुमावत ने बताया कि जिला कलेक्टर को पदाधिकारी की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं ग्रामीण परियोजना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार के नियम के अनुसार पिछले कई समय से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गर्भवती, धात्री एवं 0 से 3 वर्ष के बच्चों को होमटेक राशन की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन अप्रैल 2019 से अब तक स्वयं सहायता समूह की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह रोजगार शुरू किया था, लेकिन पिछले 1 वर्ष से इन समूह के आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है, इसके जिम्मेदार महिला एवं बाल विकास विभाग चित्तौड़गढ़ है। पिछले 1 वर्ष से पूर्व समूह का भुगतान समय पर किया जा रहा था। जिले में निम्बाहेड़ा, भदेसर, डूंगला, बड़ीसादड़ी जैसी परियोजनाओं में मार्च 2020 तक का समूह का भुगतान हो चुका है, लेकिन जिला मुख्यालय सहित शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के समूह का भुगतान नहीं किया है, जिसमें लापरवाही महिला एवं बाल विकास विभाग चित्तौड़गढ़ ग्रामीण एवं शहरी की है। पूर्व में कई बार समूह की महिलाओं द्वारा लिखित और मौखिक रूप से विभाग को अवगत कराया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता रहा है और अब तक भी कभी बजट नहीं होना, कभी अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में होना, कई तरह के आश्वासन देकर लापरवाही करते रहे हैं। जिस तरह से दूसरी परियोजनाओं में समय समय पर भुगतान होना संभव है, तो चित्तौड़ परियोजना में ऐसा क्यों? राज्य और देश में कोरोना-19 आपातकालीन स्थिति में भी जिले के सभी समूह द्वारा अप्रैल 20 का होमटेक राशन दिया गया है। ज्ञापन सौंप निवेदन किया कि आप उचित कार्रवाई करके ऐसे संकट के समय में बकाई राशि भुगतान अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को आपदा सेंटरों से मुक्त कर अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करवाने का भी ज्ञापन सौंप आग्रह किया गया। इस दौरान यूनियन की जिलाध्यक्ष निर्मला कुमावत के साथ ही उपाध्यक्ष सीता वैष्णव, ग्रामीण उपाध्यक्ष रीना पोरवाल और सदस्य पुष्पा कंवर भी मौजूद रही। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। ATBF देश भर में दे रही रक्त सेवा। चित्तौड़गढ़ में जन्मदिन पर रक्तदान कर बचाई मासूम की जान। जहां लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे, ऐसे हालात में भी चित्तौड़गढ़ में ATBF के रक्तदाता हर परिस्थितियों में लोगों का जीवन बचा रहे हैं। आचार्य श्री तुलसी ब्लड फाउंडेशन के संस्थापक सुनील धीलीवाल ने बताया कि ATBF संस्थान ने जहां देश भर में रक्तदान को लेकर बिगुल बजा रखा है, वहीं चित्तौड़गढ़ में भी किसी भी जरूरतमंद को ब्लड की जरूरत पड़ते ही रक्तदान की नीड आने पर मात्र 5 से 10 मिनट में ब्लड बैंक पहुंच संबंधित नीड की पूर्ति करवाई जा रही है। संस्थापक धीलीवाल बताते हैं कि 7 साल से संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है कि किसी भी जरूरतमंद को खून की कमी से अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। इसी उद्देश्य से काम शुरू किया था, जो आज देश भर में करीब 100 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देश के कोने कोने में जरूरतमंदों को तुरंत रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर 9414594147 और 9116324365 लागू किए हुए हैं, जो 24 घंटे अपनी सेवा को तत्पर रहते हैं और कभी भी कॉल आने पर तुरंत केस की गंभीरता को देखते हुए रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही संस्थान की लाडली रक्त सेवा योजना के तहत 12 वर्ष तक की बच्चियों को बिना रिप्लेस के ही ब्लड उपलब्ध करवाया जाता है। संस्थापक धीलीवाल ने कहा कि संस्थान सिर्फ ब्लड ही उपलब्ध नहीं करवाती, साथ ही रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। संस्थान द्वारा लंबे समय से थैलेसीमिया और देहदान पर भी कार्य किया जा रहा है।
संस्थापक धीलीवाल ने बताया, बुधवार को थैलेसीमिया रोग से ग्रसित 3 वर्षीय मासूम को जीवन दान हेतु ब्लड की आवश्यकता थी। इस पर कोऑर्डिनेटर देव शर्मा ने जैसे ही ग्रुप में नीड डाली। एटीबीएफ के कोऑर्डिनेटर ओम जैन शंभूपुरा मात्र 5 मिनट में एटीबीएफ रक्तदाता सुरेंद्र जैन को लेकर ब्लड बैंक पहुंचे। रक्तदाता सुरेंद्र जैन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एटीबीएफ की मुहिम बर्थडे को ब्लड डे के रूप में मनाते हुए जीवनदान केस में तत्परता पूर्वक रक्तदान कर मासूम को जीवन दान दिया। इस पर टीम एटीबीएफ ने रक्तवीर सुरेंद्र जैन का आभार जताया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चित्तौड़गढ़ में जहां लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में सरकार की तरफ से छूट दी गई, जिसके आगे लोगों की लापरवाहियां भी सामने आई और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी की बगल में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली, जो खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे। और बगल में ही पुलिस चौकी होने पर बाहर पुलिसकर्मियों के खड़े होने के बावजूद ऐसी लापरवाही से दिया तले अंधेरा प्रतीत हो रहा था, जो पुलिसकर्मी इनको देखकर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते नजर नहीं आ रहे थे। चित्तौड़गढ़ में बाजार पूरे खुलने के बाद से ही लोग लॉकडाउन की पालना करना भी जैसे भूलते जा रहे हैं, जो शहर के लिए घातक साबित हो सकता है, जिससे अभी तक संक्रमण से बचे रखे शहर पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन को समय रहते सख्ती बरतने की आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। जाट समाज जिलाध्यक्ष ने कहा, मृत्यु भोज नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ जाट समाज के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट सिंहपुर ने कहा कि अखिल मेवाड़ जाट समाज अध्यक्ष भेरूलाल माजास्की ने नेतृत्व में मृत्यु भोज नहीं करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में चिट्ठी भी नहीं छपाई जाएगी। पूरा समाज ऐसी दुख की घड़ी में ऐसे परिवार के साथ खड़ा है। साथ ही मृत्यु भोज पर रोक कर लेकर हर गाँव में 2 सदस्य नियुक्त का भी निर्णय लिया गया। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना से संक्रमित 111 व्यक्ति उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 53 है, जबकि 2 जनों की मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि इन 53 संक्रमित व्यक्तियों में कल रात्रि को उदयपुर में उपचारित महिला का पॉजिटिव सैंपल और निम्बाहेड़ा के आज आए 7 पॉजिटिव शामिल है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि निम्बाहेड़ा के पॉजिटिव आए 7 व्यक्तियों को लेकर राहत की बात यह है कि पूर्व में संक्रमित व्यक्तियों के क्लोज कॉन्टैक्ट के कारण ये सभी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में ही रखे गए थे। इस कारण निम्बाहेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के अतिरिक्त संक्रमण का खतरा नहीं है। चंदेरिया निवासी महिला भी उदयपुर में उपचारित है और एहतियातन उसके संपर्क में आए चंदेरिया निवासियों और परिजनों के सैंपल लिए गए हैं। जिले से अब तक कोरोना संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों के कुल 6,631 सैंपल भेजे गए, जिसमें से 166 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। इनमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 5,723 सैंपल नेगेटिव आए हैं एवं 513 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। 78 सैंपल रिपीट हुए हैं, 145 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। लिए गए सैंपलों में 5 व्यक्ति वो भी शामिल है जिनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रोज खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। घोसुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काली पट्टी बांध जताया विरोध। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती घोसुंडा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समस्त नर्सिंग कर्मियों ने पदनाम परिवर्तन नहीं होने पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कार्य किया। जानकारी के अनुसार केंद्र के अनुरूप पदनाम परिवर्तन नहीं होने पर प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशन पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बता दें कि ये सभी नर्सिंग कर्मी पदनाम परिवर्तन की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं होने से सभी ने विरोध जताया। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। चित्तौड़गढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय में अज्ञात लावारिस व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति को इलाज के लिए 15 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र लगभग 70 साल की है। रंग गेहुआ है। सिर पर दाढ़ी में सफेद काले लंबे बाल, साधु की तरह वेशभूषा और लंबाई करीब 5 फीट। मृतक ने स्लेटी कलर की जैकेट पहन रखी थी। बाएं हाथ की कलाई पर मोर का चित्र गुदा हुआ है और दाहिने हाथ की कलाई पर भूरालाल मीना गुदा हुआ है। मृतक की शिनाख्त न हो पाने से शव को जिला चिकित्सालय के चीरघर में रखवाया गया।